क्या बताएंगे किस लिए जाम लगाया? ये जी जनता है जो अपना मंडी के अंदर आए हुए हैं, 3-4 दिन से बैठे हैं किसान सभी। ये कोई रोड़ा तो इनका ट्रक यूनियन वालों का और सेलर वालों का है, लेकिन बीच में किसान पीस दिया इन्होंने भी, हम माल नहीं खरीद रहे, सेलर वाले कह रहे हैं। कि किसान का क्या कसूर है? यहाँ खेत में से आता है या मंडी में बैठा है आके, कोई धान की या खरीद नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मार्केट कमेटी में गए, वहाँ किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं, अधिकारी बैठा, किसी को वहाँ बैठ के धक्के खा के वहाँ के कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब यही ये भी हमारा धान जल्दी से जल्दी बिके भी, हम आगे जाके अपना फसल की टाइम है खेत में, किसान को खेत में भी काम करना पड़ता है और या मंडी में भी यदि फंस के बैठ गया तो खेत में क्या करेगा जाके। एक किसान की मुसीबत को कोई नहीं समझ रहा, सब पल्ला झाड़ रहे हैं अधिकारियों। तो वही 11 बजे आना दफ्तरों में, किसान सुबह 5-4 बजे के मंडियों में बैठे हैं, 3 दिन हो गए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं कि अधिकारी। कोई पल्ला फूस है, फूस की कोई व्यवस्था नहीं मंडी में, धान कहाँ डालें? सारी मंडी में तो फूस से भरा पड़ा है धान, मंडी में जगह ही नहीं है कहीं, सफाई का कोई ध्यान नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। मंडी में है क्या है? किस नाम पे ये मार्केट कमेटी चल रही है? ये गोरख धंधा है और क्या है ये? तो आपने किसी को एप्लीकेशन दी है? हम सब किसान इकट्ठे होकर मार्केट कमेटी के अंदर गए थे, वहाँ एक 4th कर्मचारी बैठा था, वो क्या भाई साहब तो 10 बजे आएंगे, फिर देखो वे कोई आगे की कार्रवाई होगी। तो इसमें किसान का क्या कसूर है? ट्रक यूनियन जाने, सेलर वाले जाने या प्रशासन जाने, किसान को तो माल बेचना अपना। जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद सरकार, मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद। ये जाम हमने इसलिए लगाया, जो किसानों की जीरी है वो बिक नहीं रही। कितने दिन से आप बैठे हैं मंडी के अंदर? मंडी से 3 दिन से हो गए हमको बैठे को। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं हड़ताल कर दी हमने सेलर वालों ने, और ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन के पास 40 गाड़ी है और गाड़ी सारी टूटी फूटी गाड़ी है। जो बाहर की गाड़ी आती है उनकी पर्ची काट देते हैं, सेलर वाले भी बेचारे क्या करे। इसलिए हड़ताल करके हम मार्केट कमेटी में गए थे, मार्केट कमेटी में हमारी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए हम यहाँ रोड जाम कर दिया। कोई व्यवस्था नहीं है किसान की? हाँ जी, माल नहीं उठाया जा रहा? नहीं, माल कुछ नहीं उठाया जा रहा, जो बाहर की गाड़ी उठाते हैं उनकी पर्ची काट देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अब तो हम माल जीरी बिकनी चाहिए और क्या। ये जाम जी यूनियन की वजह से लगाया गया है, यूनियन ने डबल रेट किए गए हैं। किस यूनियन ने डबल रेट किया? जो यहाँ की ट्रक यूनियन है उसने 70 की बजाय 140 रुपए रेट कर दिया है, अपनी मोनोपोली चला रही है जी। इस वजह से जाम है। एक मंडी में फूस ही फूस पड़ा है, जमींदार को ढेरी लगाने की कोई जगह नहीं है। अगर ये गिल्ले सीले माल आते हैं, हरे माल आते हैं, कच्ची फसल होती है, ये अगर एक रात रुक जाती है तो ये बिल्कुल राख हो जाती है। अब ये जाम कब तक रहने वाला है? ये जाम तो जब तक रहेगा जब तक मंडी का फूस नहीं उठेगा और यूनियन अपने चुन्नी ठन्नी बिता कर रेट जायज नहीं कर देती। अधिकारी आपके पास पहुंचा है? मेरे पास सिर्फ पुलिस अधिकारी आए हैं और कोई अधिकारी नहीं आया मेरे पास। कितना समय हो गया आपको जाम? हमें 1 घंटा हो गया कम से कम जाम लगाए हुए, अभी तक पुलिस आई है मेरे पास, कोई यूनियन का बंदा नहीं आया, कोई डिप्टी साहब नहीं आए, कोई एसडीएम साहब नहीं आए। ये हड़ताल शाम तक ऐसे ही रहेगी, कल को फिर रहेगी। सेलर वालों ने भी कोई हड़ताल कर रखी है? सेलर वालों ने ही हड़ताल कर रखी है, इसीलिए इनका माल ये माल नहीं लेंगे सेलर वाले जब तक यूनियन अपने कंट्रोल रेट नहीं कर देती। तो आपका क्या नाम है जी? आप किस? मेरा नाम है मेघराज बंसल, मंडी प्रधान। किसानों का भी बड़ा इशू है। एक तो अनाज मंडी के अंदर जो पुरानी पिछली खरीद का जो फूस पड़ा है वो काफी ढेरियां पड़ी है, उसकी वजह से किसानों को जो जीरे डालने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा। तो उसके बारे में बोली कल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बोली कराने की कोशिश की, फिर बोली सिरे नहीं चढ़ी। उसके लिए फिर दोबारा कल का टाइम दिया है, कल एसडीएम साहब के ऑफिस में बोली होगी और बोली में इसको थोड़ा सकारात्मक तरीके से करके उसके बाद में कोशिश की जाएगी कल ये बोली हो जाए, ताकि ये उठ जाएगा तो ये कचरा उठ जाएगा तो उसके बाद में किसानों को भी धान डालने की स्पेस मिल जाएगा। सर एक और इन्होंने आरोप लगाया है कि सेलर वाले खरीद नहीं कर रहे। नहीं, सेलर वाले नहीं, सेलर का और ट्रांसपोर्ट का इशू है, वो उनके 3 बजे उनको बुला रखा है, वो इशू कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो इनका फ्री में ट्रक लेने देने की बात है, ट्रक यहाँ लोकल ले लें और ले लें, जो ठीक रेट में लगे करवा दें, वो कोई इशू नहीं है। और बाकी किसी को कोई धक्काशाही करने की कोई यूनियन है चाहे किसी को भी कोई इजाजत नहीं, बिल्कुल 5 पैसे की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और किसानों को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आनी चाहिए पूरी खरीद में। उसके लिए अगर पुलिस प्रशासन
तो इसके लिए कोई अगर ड्यूटी अलग से लगानी पड़े तो भी लगाने में कोई गुरेज नहीं है। अब जाम खोला जाए? हाँ, खोल जाए, बात हो गई इनसे भी, इनके खरीद चालू करवा देंगे, ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी।